अगर आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल अभी तक ईपीएफ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करीब 8 करोड़ कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 12% अंशदान करना पड़ता था और कंपनी के लिए भी इतना ही योगदान करना अनिवार्य था। मगर केंद्र ने 29 जून को नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है और इससे पुरानी ईपीएफ योजना 1952 की जगह ले ली है और इसके तहत अनिवार्य कर्मचारी योगदान को स्पष्ट रूप से 15,000 रुपए की वैधानिक वेतन सीमा से जोड़ दिया गया है। यानी कि अब कंपनियों के लिए सिर्फ 15,000 रुपए का 12% यानी कि 1,800 रुपए ही ईपीएफ अंशदान लेना जरूरी है। तो 1,800 रुपए से अधिक का योगदान तभी जारी रह सकता है जब कर्मचारी स्वेच्छा से ऐसा करना चाहे। अगर आप अपने रिटायरमेंट फंड के लिए ज्यादा बचत करना चाहते हैं तो ईपीएफ में 1,800 रुपए से ज्यादा का योगदान या अंशदान कर सकते हैं। लेकिन बेहद जरूरी बात यह है कि कंपनियों के लिए इस अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान के बराबर योगदान देना अनिवार्य नहीं है, जब तक कि वो किसी रोजगार अनुबंध या कंपनी की नीति के तहत ऐसा करने के लिए सहमत ना हो। मतलब यह है कि ईपीएफ में कर्मचारी का योगदान कुछ भी हो, लेकिन कंपनियां अपनी ओर से ईपीएफ में केवल 1,800 रुपए देने के लिए ही कानूनी रूप से बाध्य होंगी। इसके अलावा पीएफ निकासी, पेंशन या बीमा का दावा 20 दिन के भीतर निपटाना होगा। बिना किसी ठोस वजह की देरी होने पर कमिश्नर पर कार्रवाई होगी और 12% सालाना दंडात्मक ब्याज देना होगा, जो अधिकारी की सैलरी से कटेगा। तो फायदा यह है कि इन हैंड सैलरी बढ़ सकती है, पर नुकसान यह है कि आपकी बचत, आपकी सेविंग घट सकती है। और चलिए अब आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए समझाते हैं कि क्या रूल लागू किया गया है और इससे आपके पॉकेट पर, आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। पहला यह है कि कर्मचारी पर सीधा असर क्या पड़ेगा। क्या ज्यादा कटने वाला पैसा अब सैलरी के रूप में मिलेगा? तो आपको बता दें कि अभी ज्यादातर कंपनियां बेसिक सैलरी का 12% पीएफ में काटती थी। मान लीजिए कि बेसिक सैलरी आपकी अगर 30,000 रुपए है तो अभी आपकी 3,600 रुपए कटते थे और नए नियम के बाद इससे सिर्फ 1,800 रुपए ही काटना जरूरी होगा। बाकी आपकी मर्जी के ऊपर है, अगर आप चाहे तो कटवा सकते हैं, अगर आप चाहे तो नहीं कटवा सकते हैं। लेकिन इसमें कंपनी सिर्फ जो कंट्रीब्यूट करेगी, पहले था कि 50% आपकी सैलरी से कटती थी, मतलब कि जितनी आपकी सैलरी से कटती थी उतना कंपनी आपको देता था। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हिस्सा भी होता था, कई जगह पे कंपनी की तरफ से दी जाती थी। लेकिन अब जो नियम है उसके मुताबिक आप अपनी मर्जी से आप अपना पीएफ कटवा सकते हैं, चाहे तो 1,800 कटवा सकते हैं, चाहे तो उससे ज्यादा कटवा सकते हैं, लेकिन कंपनी आपको सिर्फ 1,800 रुपए देने के लिए बाध्य होगी। दूसरा सवाल आपके मन में यह होगा कि क्या कंपनियां 12% वाला योगदान देना बंद कर देगी? क्या वो पैसा अब सैलरी में जुड़कर जाएगा? तो आपको बता दें कि कंपनी पर भी अब सिर्फ 1,800 रुपए देने की कानूनी बाध्यता है। इससे ज्यादा देना कंपनी और कर्मचारी की मर्जी पर है। कोई कानून उसे मजबूर नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी कंपनियां तुरंत ज्यादा योगदान देना बंद कर देगी। कई कंपनियां कर्मचारियों को बांधे रखने के लिए पुरानी व्यवस्था जारी रख सकती है। फैसला हर कंपनी के ऊपर निर्भर करता है, कंपनी अपने हिसाब से यह फैसला लेगी। तीसरा सवाल आपके मन में यह होगा कि सरकार को इस बदलाव से क्या फायदा होगा, सरकार ने ऐसा क्यों किया? तो सरकार का मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि पुराने और उलझे हुए पीएफ कानून जो 1952 से चला आ रहा था, उसे नए श्रम कानून के हिसाब से साफ सुथरा और आसान बनाना है। इससे नियम स्पष्ट होंगे, कागजी कामकाज आसान होगा और पीएफ से जुड़े विवाद घटने की उम्मीद है। चौथा सवाल जो आपके मन में आना लाजमी है कि इससे कंपनियों को फायदा होगा या फिर नुकसान। तो ज्यादातर कंपनियों के लिए यह फायदे की बात है। जो कंपनियां ज्यादा सैलरी वाले कर्मचारियों पर भी पूरे 12% के हिसाब से पीएफ काट रही थी और अब वो चाहे तो 1,800 रुपए तक सीमित रख सकती है, उन पर कानूनी बोझ कम होगा, सैलरी का ढांचा बनाने में भी ज्यादा आजादी मिलेगी और इसमें नुकसान जैसी कोई बात नहीं दिख रही है। पांचवा सवाल जो आपके मन में आना लाजमी है कि ईपीएफ में 1,800 रुपए के अंशदान से कर्मचारियों के भविष्य की बचत पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको बता दें कि अगर कोई कर्मचारी सिर्फ 1,800 रुपए महीना ही पीएफ में डालेगा तो रिटायरमेंट तक जमा होने वाली रकम पहले से बहुत कम होगी। यानी कि अगर पहले आपकी सैलरी 30,000 थी और आप 3,600 रुपए अपना कटवाते थे, तो अब अगर 1,800 रुपए कटवाएंगे तो लाजमी है कि आपके रिटायरमेंट के टाइम पे जो आप पीएफ निकालने जाएंगे उसका रकम आपको कम मिलेगा, लेकिन इन हैंड सैलरी आपकी बढ़ेगी। पीएफ पर ब्याज दर भी अच्छा मिलता है, करीब 8.25% इस पे ब्याज दर मिलता है, जो कहीं ना कहीं एफडी से ज्यादा है या अन्य कई इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। तो ये ब्याज जितनी बड़ी रकम पर लगे उतना फायदा होता है।
हाँ, जो कर्मचारी चाहे वो पहले जितना ही पैसा जमा करना जारी रख सकते हैं। असली खतरा उन्हें है जो जानकारी के अभाव में या ज्यादा इनहैंड सैलरी के लालच में कम पीएफ अंशदान का विकल्प चुनेंगे। उन्हें रिटायरमेंट के समय बहुत कम राशि मिलेगी। और छठा ये है आपके मन में सवाल कि सैलरी स्ट्रक्चर में क्या बदलाव दिख सकते हैं। तो आपको बता दें कि खास तौर पर उन कंपनियों में बदलाव दिख सकता है जो सैलरी का पूरा पैकेज यानी कि सीटीसी तय करके देती है। हो सकता है कि कंपनी और कर्मचारी मिलकर तय करे कि ज्यादा पीएफ काटने की बजाय वो पैसा इन हैंड मिलने वाली सैलरी या दूसरे भत्तों से जोड़ दिया जाए। इससे महीने की सैलरी थोड़ी आपकी बढ़ सकती है, लेकिन रिटायरमेंट के लिए जमा होने वाला पैसा कम हो सकता है। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। ये बदलाव सभी जगह एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे और अलग अलग कंपनियों में अलग अलग तरीके से कंपनी अपने हिसाब से इस नियम को मानेगी।